जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 8 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन का है, जिसमें टोटल 30 सेट दिया गया है। तो हम लोग इसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको बहुत जल्द जो है इसका मॉक टेस्ट भी लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ इसका आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट है वो 9 है। ठीक, यहाँ से देखिए जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न हिंदी का है। कह रहे हैं कि पंथेर पंचाली किस लेखक की कृति है। तो ये पंथेर जो पंचाली है यह कृति है आपका सत्यजीत राय की। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सत्यजीत राय की कृति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का निधन हुआ। तो उनका निधन हुआ था 1941 में। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 3 नंबर है हम लोग का कि राम तजु पय गुरु ना बिसाऊं का अर्थ है। देखिए यहाँ पर राम तजु पाए गुरु ना विसारू का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कि राम को भले ही त्याग दो परंतु गुरु को ना भूलो, ये इसी का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उपन्यास शिव पूजन सहायक है। शिव पूजन का सहायक का जो कौन सा उपन्यास है, तो बिंब प्रतिबिंब, ये जो है आपका शिव पूजन सहायक का उपन्यास है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अरुण कमल का जन्म हुआ था। तो अरुण कमल का जो जन्म हुआ था ये नरसरीगंज बिहार में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न छठा है कि विद्यापति किस भाषा के सर्वोपरि कवि थे। तो विद्यापति जो थे यह मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। राइट आंसर सी होगा, देवी प्रसाद। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 8वां प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि प्रथम तार सप्तक कब संपादित हुआ था। तो प्रथम तार सप्तक है ये जो संपादित हुआ था 1943 में। राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ से 9 नंबर प्रश्न है कि हरिशंकर प्रसाद जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत्य के लिए मिला था। तो उनको मिला हुआ था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए प्रश्न है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का मूल नाम जो था वह धनपत राय था। राइट आंसर क्या होगा, धनपत राय। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, ये किसकी रचना है। तो ये सभी जो है आपकी प्रेमचंद की रचना है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 12 नंबर जो हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि सखी में दोहे के अतिरिक्त और कौन कौन से छंद का प्रयोग है। तो सखी में दोहे के अतिरिक्त जो आपका प्रयोग हुआ है यहाँ पर देखिए चौपाई, रोल और बैरवो सोरठा में जो प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग हुआ है यहाँ पर सोरठा। ठीक, राइट आंसर डी होगा इसमें। चलिए 13 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि माझा प्रवास मेरा प्रवास, इसका मतलब होता है कि किसी एकमात्र कृति है। यहाँ पर किसकी है, किसकी होगा, किसी नहीं होगा, किसकी एक कृति है। तो यह कृति है आपका विष्णु भट्ट गोडसे वाई को, यहाँ पर वाई वार सावरकर को। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ये होगा, जो मेरा प्रवास है इन्हीं का कृति है। ठीक, हालांकि यहाँ पर विष्णु भट्ट के नाम से उसको अधिक प्रचलित है वो। चलिए अगला जो 14 नंबर प्रश्न हम लोग का कि सहनी निम्न में से किस धर्म से है। तो सहनी जो है आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कौन से धर्म से है। तो सहनी का संबंध हिंदू से है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से 15 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो प्रेमचंद सरस्वती, हंस, नगर पर यहाँ पर परिचारणी, नगरी परिचारणी पत्रिका और वीरभूमि। तो वो जो परिचय क्या बोलते हैं, वो जो पत्रिका का संपादन किए थे प्रेमचंद, उनकी है आपका यहाँ पर जो हंस है वही उनका पत्रिका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ और अपने जो मैथ का प्रश्न है इसका आपको आंसर लगा दे रहा हूँ। आप लोग इसको बनाइएगा, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे अभी भी इसको बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ से आप लोग एक बार प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका बी होगा। ठीक, चलिए 32 का यहाँ से हम लोग का
32 जो हम लोग का 32 का राइट आंसर यहाँ से देखिए, 32 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा यहाँ से राइट आंसर आपका 8 होगा। ठीक, चलिए 33 नंबर का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह आपको 37.5% होगा। फिर यहाँ से जो आपका 34 नंबर है तो 34 का राइट आंसर 13.33 होगा। और फिर यहाँ से 35 नंबर है तो 35 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह आपको 5,000 रुपये 50,000 है। ठीक, 5,000 नहीं 50,000 है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का यहाँ से 36 या कौन सा प्रश्न है, ये 36 से 39 आपको निर्देश दिया गया है। तो 36 का जो हम लोग का राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर आपका 58% होगा। ठीक, चलिए 37 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर होगा तो 37 का राइट आंसर 650 होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 38 है कि किस कंपनी की बिक्री का जो प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है, तो ऊपर आपका जो दिया गया है उसी ग्राफ से ये प्रश्न है। और इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का ही प्रश्न है। आपको लेकर देखिए यहाँ से आपको 31 से लेकर जो 45 तक प्रश्न है, इसमें टोटल 15 जो प्रश्न है आपको मैथ के हैं। ठीक, 39 का जो राइट आंसर होगा आपको 23.220% होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 40 है तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 41 का जो राइट आंसर होगा आपका वह ए होगा 500/27%। और फिर यहाँ से 42 नंबर जो राइट आंसर होगा 42 का वह होगा आपका 21:44:69 होगा। और फिर जो हम लोग का यह है रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये जो उधार लिया, तो रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो भुगतान जो करेगा वह आपका राइट आंसर होगा 19,800 रुपये का भुगतान करेगा। ठीक, चलिए अगला जो 44 नंबर है तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन सी होला हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का जो 45 नंबर है ये अंतिम प्रश्न है, तो 45 का जो राइट आंसर होगा हम लोग का 10% होगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है यह 46 नंबर प्रश्न है, जो कि आपको जीएस से प्रश्न है। कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। तो उप प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री थे वो कौन थे। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछा जा रहा है, तो वह थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है हम लोग का 47 नंबर की भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बारे में उल्लेख है। तो केंद्र और राज्यों के बारे में जो उल्लेख है वो भाग 11 में है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। तो राज्य में जो मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और जो औषधशालाएँ हैं भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डॉट सूची में सूचीबद्ध है। यहाँ पर जो है डॉट सूची में सूचीबद्ध है, तो किस में ये सूचीबद्ध है, ये आपको राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ठीक, चलिए 50 नंबर जो प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन सुधारों की घोषणा खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की गई। तो यह किया गया है आपका, देखिए यहाँ पर राशन कार्ड आवेदनों का समय निष्पादन, फिर यहाँ पर आवंटन के लिए ई चालान जमा करना, फिर यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से यहाँ पर जो सभी है ये बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों की घोषणा तथा खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा यह की गई है। ठीक, उपयुक्त में से यहाँ पर सभी जो होंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 51 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि समानता को परिभाषित किया जा सकता है। तो समानता को परिभाषित किया जा सकता है सभी में समानता। ठीक, सभी में समानता, समानता का ये परिभाषा है कि सभी में समानता। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो यह किसने बनाया, यह बनाया था आपका ये 42वां संविधान संशोधन जो बनाया था। कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। 1976 में आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन हुआ था।
चलिए अगला जो 53 नंबर प्रश्न है कि 25 जून 2021 को भारत सरकार स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज जो अवार्ड्स प्रतियोगिता यहाँ पर 2020 यहाँ पर ये सिटी अवार्ड का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसमें प्रथम जो प्राप्त हुआ है स्थान पूछा गया किसको प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका इंदौर और सूरत इन दोनों को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है कि जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर प्रोजेक्ट सेल के गठन का फैसला किया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है गठन ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन का। ठीक, तो देखिए इसका जो ट्रांसजेंडर का ये क्या बोलते हैं, ये जो फैसला लिया गया है यह आपको लिया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। आपको हर एक सेट में 2 से 3 प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है कि वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है। तो वस्तु विभेद जो है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 56 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित नहीं किया है। तो संबोधित यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर आपका जो है औद्योगिकरण को संबोधित नहीं किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर के द्वारा स्थापित यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, चलिए 58 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को स्थान दिया गया है। तो पर्यावरण संबंधी जो चिंताओं का स्थान दिया गया है यह आपको यहाँ पर हो जाएगा 48 के ए और एच और फिर यहाँ पर 51 के ए और एच, इन दोनों में जो है इसका जो संबंधित चिंताओं को स्थान दिया गया। ठीक, यानी कि इसमें दोनों जो अनुच्छेद दिया गया उसमें आपको ये है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी, यहाँ पर बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो नोडल एजेंसी है तो ये नोडल एजेंसी जो है आपको बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम है। राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला जो 60 नंबर प्रश्न है, यहाँ से देखा जाए प्रश्न यहाँ से हम लोग का कह रहा है कि सम्मिलित करने वाला है। जैसे कि आपको एक है जयमंडल और जयमंडल स्थल और एक तरफ इसका वर्ष दिया गया है। तो नीलगिरी, यहाँ से जो नीलगिरी है इसका स्थापना कब हुआ था। तो नीलगिरी का जो स्थापना है ये 1986 में हुआ था। फिर यहाँ पर जो है नंदा देवी, तो नंदा देवी का 1988 में। फिर यहाँ पर सुंदरबन है तो सुंदरबन का जो है ये आपका 1989 में। और फिर यहाँ से हम लोग का ये कंचनजंगा का आपका 2000 में हो जाएगा। तो यानी कि कुट भाषा में जो हम लोग करेंगे तो ये ऑप्शन जो बी है आपका राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 61 नंबर है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन ये आपको वृक्ष संरक्षण यानी कि वृक्ष के रख रखाव से ये संबंधित है। ठीक, संरक्षण मतलब यहाँ पर रख रखाव होता है, उसका देखभाल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः उल्का पिंडों में पाया जाता है। ये उल्का पिंडों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए पाइरोक्सिन जो होता है ये आपको उल्का पिंडों में पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 63 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है किस राज्य की है, गुजरात की। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता, जो अक्षांशीय स्थिति होता है यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों के रूप में आग्नेय तथा कार्यांतरिक चट्टानों में मिलता है।
तो ये सभी जो मिलता है जिंक में मिलता है। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज दरार, जड़ों, भ्रंशों के रूप में अग्नेय तथा कैरांतरिक चट्टानों में मिलता है, तो ये जिंक मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। तो देखिए पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ये आपको 12,756 किलोमीटर है। ठीक, फिर से याद रखिएगा आपका जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है आपको 12,756 किलोमीटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न कह रहे हैं। प्रश्न है कि प्लेट वर्तनिकी अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले यहाँ पर भूगोलवेत्ता कौन थे। यहाँ पर भूगोलवेत्ता कौन थे, तो देखिए यहाँ पर जो प्लेट वर्तनिकी अवधारणा को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था आपका मैकेंजी, पार्कर और मार्गोनी, इन सभी के द्वारा किया गया था। ये सभी जो थे ये प्लेट वर्तनिकी अवधारणा को प्रस्तुत किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले, यहाँ पर कांग्रेस के जन्म से पहले यानी कि उसके गठन से पहले किस राष्ट्रवादी यहाँ पर पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक, तो वह सबसे जो महत्वपूर्ण था वह था आपका इंडियन एसोसिएशन। ठीक, जो कांग्रेस के जन्म से पहले ये राष्ट्रवादी पार्टी था, इंडियन एसोसिएशन। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो हर्षवर्धन के समय जो बिहार में प्रसिद्ध था वो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पर विंड हॉक किस देश की राजधानी है। विंड हॉक जो है किस देश की राजधानी है, तो यह नामीबिया की राजधानी है जो विंड हॉक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा, तो रहा था यहाँ पर मुजमिल खां। कौन था, मुजमिल खां जो था मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। तो अकबर को अपने दरबार में जो शरण दिया था वह था संभाजी। संभाजी जो थे मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिए थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 73 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है किस मंडल में किया गया है, तो यह किया गया है आपका तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो इसका जो शुभारंभ है यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए 75 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के जो है विरुद्ध युद्ध किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो क्रीम जो अलग होती है यह आपका अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से कि प्रोटोजोआ के निम्नलिखित उपसंघ के सभी सदस्य परजीवी होते हैं। तो सभी सदस्य यानी देखिए स्पोरोजोआ जो होते हैं ये सभी जो होते हैं ये परजीवी होते हैं। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि प्रोटोजोआ के निम्नलिखित उपसंघ के सभी जो सदस्य परजीवी होते हैं तो स्पोरोजोआ के। ठीक, अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की हम लोग बात करें तो वह होता है आपका 2:1 होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 78 है, यहाँ से 79 नंबर जो प्रश्न हम लोग से कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी ऊर्जा, तो यदि उसकी जो संवेग को तिगुना करने पर जो उसकी ऊर्जा होती है वो 9 गुना हो जाती है। 3 गुना 3 ये 9 गुने हो जाती है। ठीक, चलिए प्रश्न है कि विटामिन के का किस कार्य में सहायता करता है। ये जो विटामिन के होता है वो किस कार्य में सहायता करता है, तो यह आपको रुधिर स्कंदन में सहायता करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर जो प्रश्न है कि चाल समय ग्राफ, यहाँ पर चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है आपको त्वरण। राइट आंसर बी होगा। चलिए
नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 82 नंबर है कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। राइट आंसर डी हो गया। चलिए 83 नंबर जो प्रश्न है कि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्रिया प्रणाली में भाग लेते हैं। तो ये कौन भाग लेता है? इसमें जो भाग लेते हैं आपका टी कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग परिकल्पना दी थी। तो बिग बैंग जो परिकल्पना है यह दिया गया था, देखिए एबी लेमेत्र के द्वारा, गेमो यहाँ पर गेमो के द्वारा और डिक के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो है बिग बैंग की परिकल्पना दी गई थी। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन सा है। तो सबसे छोटा आयन आपका Si4+ जो है ये सबसे छोटा आयन है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प, यहाँ पर जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका क्वथनांक। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये घटता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी है। तो देखिए इसमें जो CO+N2 है जो ये प्रोड्यूसर गैस है। ठीक। अगला प्रश्न 89 नंबर है कि ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाब के जल का धीरे धीरे जमना उदाहरण है। तो ये धीरे धीरे जो जलना उदाहरण है यह है आपका गुप्त उष्मा का उदाहरण है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, ये गुप्त उष्मा का उदाहरण है। जो ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाब के जो पानी है वो धीरे धीरे जमता है, तो ये गुप्त उष्मा का उदाहरण है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि नमी युक्त दिनों में हमारे शरीर में पसीनों की मात्रा होती है। तो नमी युक्त दिनों में जो हमारे शरीर में पसीनों की मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कपूर व बेंजोइक अम्ल के मिश्रण के पृथक्करण के लिए उपयुक्त विधि। देखिए यहाँ पर कपूर और बेंजोइक अम्ल को मिश्रण को जब हम लोग पृथक करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो कौन से विधि से ये अलग करेंगे? तो उसको हम लोग गर्म जल के द्वारा अलग करेंगे। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है चार्जर क्या होता है? तो यह होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए अगला प्रश्न है कि अमोनिया फॉस्फेट का सही सूत्र। तो अमोनिया फॉस्फेट का सही सूत्र होता है यहाँ पर NH4 इसको इनटू में और प्लस यहाँ इसके बाद यहाँ पर 3 और PO4 होता है। ठीक। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका ये अमोनिया फॉस्फेट का सही सूत्र है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पित्त का मुख्य कार्य है। तो पित्त का जो मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है पाचन के लिए वसा को पायसी करना। क्या होता है? पाचन के लिए वसा को पायसी करना जो है पित्त का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो वो चुंबकीय जो गुण है वो कम कर देते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो यह प्रयुक्त होता है यहाँ पर Fe+MO। राइट आंसर बी कर लीजिए, जो हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कैल्सीफेरॉल कहलाता है। तो कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी कहलाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि 1 मिनट में एक सामान्य पुरुष सांस लेते हैं। तो ये 14 से 18 बार लेते हैं। ठीक। आपको याद रखना है 14 से 18 बार जो है सामान्य पुरुष जो है सांस लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1 मिनट में एक सामान्य पुरुष जो है 14 से 18 बार सांस लेते हैं। चलिए अगला यहाँ से जो प्रश्न हम लोग का है, देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि हृदय कितने बार धड़कता है। तो आपको प्रति 72 बार धड़कता है प्रति मिनट में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव को बाधित करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के जो प्रभाव को यह प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? यहाँ पर देखिए माइफ्रेत्रिस्टोन जो है यह प्रभावित करता है। ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मेथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि मेथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। तो यह जो है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर यह हो जाएगा लकड़ी का। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका 9 था। तो आपका जो सेट है वो जल्द ही 10 प्रोवाइड किया जा सकता है और आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं आप लोग इसका कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।